नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स पर। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के 2019 से 2024 तक के प्रश्न पत्र को सक्षम रूप से विभाजित करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इस प्रश्न पत्र को 2 सेक्शन बी और सी में व्यवस्थित किया है, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि कौन कौन से प्रश्न किस यूनिट से पूछे गए हैं। सेक्शन बी और सी इन दोनों में कुल 16-16 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। सेक्शन बी में यूनिट 1 से संबंधित प्रश्न और सेक्शन सी में यूनिट 2 के प्रश्न शामिल हैं। पुष्पिन, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2019 से 2024 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी, पहले 2024 outline the importance of different types of laboratory equipment and their applications। विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला उपकरणों और उनके अनुप्रयोगों के महत्व को रेखांकित कीजिए। Highlight the use of journals, handbooks, smart classrooms and e-learning resources in teaching physical sciences। भौतिक विज्ञान शिक्षण में पत्रिकाओं और पुस्तकों, स्मार्ट कक्षाओं और ई-लर्निंग संसाधनों के उपयोग पर प्रकाश डालिए। अब 2023 Discuss different types of audiovisual aids that can be used effectively in the teaching of physical science at secondary level। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान के शिक्षण में प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों की विवेचना कीजिए। What are low-cost improvised apparatus? Discuss the procedure of preparation and development of low-cost improvised apparatus। कम लागत वाले तात्कालिक उपकरण क्या हैं? कम लागत वाले तात्कालिक उपकरणों की तैयारी और विकास की प्रक्रिया की विवेचना करें। अब 2022 Explain in detail the importance and classification of teaching aids। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व और वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताएं। Discuss the planning, designing and maintenance of different types of laboratory materials। विभिन्न प्रकार की प्रयोगशाला सामग्रियों की योजना, डिजाइन और रखरखाव पर चर्चा करें। अब 2021 Laboratory in the heart of teaching physical sciences in school। Justify the statement and give detailed layout of laboratory and its regular maintenance। विद्यालयों में भौतिकी और विज्ञानों के शिक्षण के लिए प्रयोगशाला को उसका हृदय कहा जाता है। उक्त कथन की पुष्टि कीजिए तथा एक प्रयोगशाला का ढांचा निर्मित कीजिए तथा आप उसकी नियमित देखभाल किस प्रकार करेंगे। What are teaching aids? Why these aids are used by a teacher in classrooms? Give its classification and examples। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? एक कक्षा में अध्यापक इन्हें क्यों प्रयुक्त करता है? सोदाहरण वर्णन कीजिए। 2020 या 2019 Explain improvised teaching aids in physical sciences। Give Edgar Dale's classification in detail। भौतिक विज्ञान में तात्कालिक शिक्षण सहायक सामग्री की व्याख्या करें। एडगर डेल के वर्गीकरण को विस्तार से बताएं। Draw a beautiful sketch of physical sciences laboratory। Briefly describe its designing। भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला का एक सुंदर चित्र खींचिए। इसकी डिजाइनिंग को संक्षेप में समझाइए। अब सेक्शन सी 2024 How is unit plan different from lesson plan? Throw light on need, advantages and steps of lesson planning। इकाई योजना पाठ योजना से कैसे भिन्न है? पाठ योजना की आवश्यकता, लाभ और नियोजन के चरणों पर प्रकाश डालिए। To evaluate learning outcomes in science teaching, prepare different types of test items with the help of a suitable example from a topic of science subject। 16 विज्ञान शिक्षण में सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान विषय के एक विषय से उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विभिन्न प्रकार के परीक्षण आइटम तैयार कीजिए। अब 2023 What do you mean by lesson planning? Draw the outline of a lesson plan on any topic of your choice related to physical science by using RCEM approach for any secondary class students। पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है? किसी भी माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए RCEM दृष्टिकोण का उपयोग करके भौतिक विज्ञान से संबंधित अपनी पसंद के किसी भी विषय पर पाठ योजना की रूपरेखा तैयार करें। Differentiate between assessment and evaluation। How would you evaluate the outcomes of science teaching? आकलन व मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। विज्ञान शिक्षण के परिणामों का आप मूल्यांकन किस प्रकार करोगे? अब 2022 Discuss the concept of formative and summative type of evaluation। मूल्यांकन के रूपात्मक और योगात्मक प्रकार की अवधारणा पर चर्चा करें। Explain the procedures involved in the construction of criterion reference test with the help of suitable example।
उपयुक्त उदाहरण की सहायता से मानदंड संदर्भित परीक्षण के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं की व्याख्या करें। अब 2021 What is unit lesson planning? Give its needs, advantages and steps of development. इकाई पाठ योजना से क्या अभिप्राय है? आप इसकी आवश्यकता, लाभ एवं निर्माण विकास के पदों का वर्णन कीजिए। Write show notes on any 3 of the following. निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Differences between unit planning and lesson planning. इकाई योजना एवं पाठ योजना में भेद। B. Differences between evaluation and assessment. मूल्यांकन एवं आंकलन में भेद। C. Formative and summative evaluation. Formative एवं summative मूल्यांकन। D. Criterion referenced and norm referenced testing. कसौटी संदर्भित एवं मानक संदर्भित परीक्षण में विभेद। 2020 या 2019। As the textbooks of the teacher. जैसी पाठ्य पुस्तक वैसा ही अध्यापक। Differentiate among assessment, evaluation and examination. Why evaluation is accountable for teachers' performance in the classroom. आकलन, मूल्यांकन एवं परीक्षा में विभेद कीजिए। एक अध्यापक के द्वारा कक्ष में किए गए निष्पादन के लिए मूल्यांकन के प्रकार जिम्मेदार है। लाइक सब्सक्राइब पल्स YouTube चैनल।